हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक नया सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है जो कि है रैपिड फायर, जो फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं उसका भी वीडियो बना रखा है। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए उसको, आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको एक मोटा मोटी आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा। तो ये आज स्टार्ट होने वाला है आपका रैपिड फायर सेशन। जी हाँ, जहाँ पे आपका मिक्स्ड एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो जो आपको थंबनेल दिख रहा है वो मैराथन का नाम से है। तो मैराथन का नाम इसलिए रखा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, काफी टेंशनाइज्ड हैं लोग। तो देखिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि आप 80% 75 से 80% सिलेबस को आप इन डेप्थ पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर इतना कोई इन डेप्थ आप पढ़ लेते हैं, हम बार बार वही कहेंगे कि आप इन डेप्थ पढ़ लीजिए 75 से 80% सिलेबस को। और मेरी बात मानिए, आप ज्यादा स्कोर करेंगे। जो जबरदस्ती कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं 100% सिलेबस, ठीक है, क्योंकि 100% सिलेबस 3 महीना में कंप्लीट करा देना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको हम 100% पढ़ा दिए, लेकिन हाँ, इतना पढ़ा दिए कि आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। और एक बचा बात रहा सी प्लस प्लस का, तो वो उसका हम क्वेश्चन करा देंगे आपको, उसका आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन के माध्यम से उसका कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है। और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का। और विथ एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आज की बात करें तो आज आपको होने वाला है इजी टू मीडियम क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम डाले हैं जो क्वेश्चन वो है इजी टू मीडियम। और एक बात और, ये वीडियो आपको लेट से मिल सकता है क्योंकि आज हम दिन भर काफी बिजी थे और रिकॉर्ड ही काफी लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे कि आपको वीडियो थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमको इतना उम्मीद है कि आप मैनेज कर लेंगे। और हाँ, आज जो क्वेश्चन का संख्या हम टोटल डाले हैं वो 50 क्वेश्चन हम डाल पाए हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करने में टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हम डाले हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो खैर रैपिड फायर सेशन है, तो 50 क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कीजिए 50 क्वेश्चन को, और हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना मार्क्स आपको आ रहा है। ठीक है, ये आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में इसमें आगे बढ़े उसके पहले आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और क्लास जैसा भी लगे, जो भी फील आ रहा है आपको क्लास करने में, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सारा आपका। तो आइए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन, वैक्यूम ट्यूबर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ दिस। और हाँ, आज का जो क्वेश्चन सब है उसमें आपको ई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो हम आज नहीं डाले हैं ई ऑप्शन क्योंकि थोड़ा सा वही टाइम का प्रॉब्लम था। कल से आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, कल से कोई दिक्कत नहीं होगा, आज भर आप मैनेज कर लीजिए। तो ई में आप खुद मान सकते हैं, जिसमें नॉन ऑफ दिस है उसमें मान लीजिए मोर देन वन ऑफ द एबव, और जिसमें चारों ऑप्शन फिट है उसमें मान लीजिए कि मोर देन वन ऑफ द एबव और स्लैश नन ऑफ दीज। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर किस में था? सेकेंड जनरेशन में था। और इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में था। ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये सब आपको पता होगा क्योंकि आपने पूरा थ्योरी पढ़ रखा है, तो हम एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे है नहीं। और वैसे भी आज का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मीडियम है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं ज्यादा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स। चूंकि ये रैपिड फायर है तो हम तुरंत तुरंत आपको आंसर बताते जाएंगे। ग्रुप निबल इज अ ग्रुप ऑफ कितना बिट्स? 4 बिट का होता है। क्लियर है। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड। रॉ फैक्ट और फिगर को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, है कि नहीं? आप पॉज कर करके करते जाइए। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया पॉज कर दीजिए और फिर आप अपना आंसर कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर हमें लास्ट में कितना सही हुआ जरूर बताइए। क्रे XMP14 क्या है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये क्या है आपका? ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS DOS, यूनिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपका MS DOS भी है जो कि होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्लियर है। नेक्स्ट,
अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, नन ऑफ दीज, और ई लगा लेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? असेंबलर। ठीक है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट कौन करता है? असेंबलर करता है। आज का क्वेश्चन ज्यादा सोचने वाला है नहीं, क्योंकि बोले ना कि इजी टू मीडियम डाले हैं, क्वेश्चन का लेवल कल से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहला दिन था, श्री गणेश हुआ है आज रैपिड फायर का। अब पहला दिन ही पूरा कस के डाल देंगे टाइट टाइट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हिल सकता है। ठीक है, इसलिए आज हम इजी टू मीडियम ही डाले हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा खुश हो जाइए सही कर करके, कल से फिर आपको लेवल का पता चलने लगेगा। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? कौन नहीं है? ओरेकल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रैन, पास्कल। कौन सा नहीं है? तो ओरेकल नहीं है, ओरेकल डाटाबेस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिले, स्टोर्ड प्रोग्राम इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वेयर बिल्ट इन 19th सेंचुरी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? देखिए इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है, पॉइंट सही है आपका। स्टोर्ड प्रोग्राम इन मेमोरी, ये भी सही है। 19th सेंचुरी में बिल्ड हुआ है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर डैश, सुपर कंप्यूटर डैश, ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए। ऑप्शन एक बार हम पढ़ भी देते हैं। आर स्मॉलर इन साइज, तो कभी सुने हैं कि सुपर कंप्यूटर साइज में स्मॉल होता है? ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया आपका। आर कॉमन मेजोरिटी इन हाउस होल्ड, घर में यूज होता है? आपका घर, आपके घर पे है सुपर कंप्यूटर? नहीं। कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आर रेयरली यूज्ड बाय रिसर्चर ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी, लैक थोड़े है इसमें, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। इसमें तो ये तो आज के क्वेश्चन हम ऐसा डाले हैं ना इजी, कि देखिए टिक मारिए निकलिए, सोचना है ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी सब कुछ हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कमेंट में डालने की जरूरत नहीं है। सारा का लिंक डाल देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो भी आपका मिस हो रहा है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है जिस टॉपिक में, थ्योरी में, वो देख लीजिए जाकर आप। ठीक है, उसका थ्योरी, दिक्कत आपको नहीं होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट? कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज। तो क्या हो जाएगा इसका? सोर्स कोड। कैश क्या होता है? कैश मेमोरी। फास्ट मेमोरी होता है। फास्टेस्ट कौन होता है? रजिस्टर होता है। नेक्स्ट, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेशन, असेंबलर। बताइए क्या हो जाएगा? असेंबलर इज द राइट आंसर। बात बात किसकी हो रही है? असेंबली लैंग्वेज की हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबलर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा मल्टी यूजर नहीं है? तो देखिए विंडोज तो होता है, बहुत लोग यूज करते हैं, लिनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, तो कौन नहीं होता? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो एमएस डॉस का है, वो नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हिच, थोड़ा सा गलत हो गया है, व्हिच व्हिच डिवाइस यूजेज हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? हैंडहेल्ड यानी हाथ में काम हो रहा है, किसमें होता है? पीडीए, पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताइए क्या हो जाएगा? पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ए पीडीए मतलब नहीं, ए मतलब एक होता है, ए मतलब फुल फॉर्म में नहीं जोड़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, डेटाबेस प्रोग्राम, डेटा वेयरहाउस। बताइए क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस प्रोग्राम। नेक्स्ट, a flaw in a program that causes it to produce incorrect or inappropriate result is called what? Bug, byte, attribute, unit problem। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बग। ठीक है, नेक्स्ट,
A dash contains specific rules and words that expresses the logical step of an algorithm. इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, लॉजिक चार्ट। चार ऑप्शंस हैं, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? सिंटेक्स इज द राइट आंसर। रैपिड फायर सेशन है, थोड़ा सा फास्ट आपको भी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, dash is a set of keywords, symbols and a system of rules for constructing a statement by which humans can communicate the instruction to be executed by a computer. कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबलर, सिंटेक्स। पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस कौन है? बिजार्ने स्ट्रॉप। डेनिस एमरिची किसके हैं? सी लैंग्वेज के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू फाइंड एंड इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली डैश इज यूज्ड। तुरंत को किसको यूज किया जाता है? तुरंत फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। तो किसको यूज किया जाता है? फाइल एलोकेशन टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। सिग्नल का जो मूवमेंट किसके किसके बीच में? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करने का काम है आपका कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, बाकी एएलयू क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, ये सब आपको पता होगा, तो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन की जरूरत है, ये सब इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? और इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में, फुल फॉर्म एकदम रट जाइए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये मत समझिएगा क्वेश्चन हल्का है। हल्का क्वेश्चन कभी कभी जान ले लेता है, याद रखिएगा। It is better to copy a file from floppy disk to a hard disk than open the copy on the floppy disk because ऑप्शन आपके सामने है, देखिए बताइए। floppy disk is easily moved from one computer to another. You can store more on hard disk. बात तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। The computer cannot open a file stored on floppy disk. सवाल ही नहीं है, तो करेक्ट बचा क्या है? क्यों ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है? और आप खुद भी डाल सकते हैं। आज हम 4 ही ऑप्शन डाले हैं, घबराना नहीं है। ठीक है ना, बढ़े आगे। डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट पावर सर्ज। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पास्कल। पास्कल क्या है? इनफैक्ट, सचमुच में क्या है ये? डिवाइस, अप्लायंसेस, लैंग्वेज, नन। क्या है पास्कल? तो पास्कल लैंग्वेज है। ठीक है, पास्कल लैंग्वेज है। और ये साइंस वाला मत समझिएगा कि प्रेशर पास्कल, ठीक है ना, वो मत समझिएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है? माई डेट जो भी है वो बताइए। तो देखिए, इसका इनवैलिड किसको बोलते हैं? तो इनवैलिड में स्टार्ट जो होता है वो किसी डिजिट से होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी कौन सा है? ऑप्शन देखिए, क्योंकि इसमें हम पढ़े क्या अब एपोस्ट्रॉफी मंडे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार देख लीजिए फिर आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेट्स एन इंटीजर। कौन सा है रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जो कि जनरेट करता है एक इंटीजर को? बताइए कौन सा है? रैंडेंट, रैंडम इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आर प्लस और डब्ल्यू प्लस मोड। पहला तो है नो डिफरेंस। दूसरा है कि इन आर प्लस मोड द पॉइंटर इज इनिशियली प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड डब्ल्यू प्लस द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड। तीसरा कह रहा है कि इन डब्ल्यू प्लस मोड द पॉइंटर इज इनिशियली प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ फाइल एंड फॉर आर प्लस पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओ ऑफ वन क्या है? ये ओ ऑफ वन क्या है? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ओ ऑफ वन आपका जो है वो कांस्टेंट टाइम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओ ऑफ वन जो है वो डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है ये कांस्टेंट टाइम। ठीक है ना, क्लियर है बात? नेक्स्ट, when a stack implemented as an array
एज एन एरे या लिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेटेड, इट इज कॉल्ड क्या? जैसे पहले से फुल है, उसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया जा सकता, अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। अगर खाली है और उसमें से और खाली करने की कोशिश करेंगे, यानी कि और डिलीट करने की कोशिश करेंगे एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा? वो अंडरफ्लो होगा। लेकिन यहाँ फुल पूछा है तो ओवरफ्लो इज द राइट आंसर। 32, नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट्स द नेटवर्क ऑफ सिमिलर टाइप सेम प्रोटोकॉल, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रिज बोलते हैं। और यही सिमिलर जगह पर दे देगा डिफरेंट और कह देगा डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा आंसर? तब उस समय गेटवे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रैपिड फायर में कुछ ज्यादा फायरिंग तो नहीं लग रहा है ना? द टर्म डैश इज यूज टू रेफर रिकॉर्ड इन अ टेबल, रिकॉर्ड किसको रेफर करते हैं? रिकॉर्ड किसको करते हैं? टपल, टपल इज द राइट आंसर। एट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है। अगला है द डैश clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition। देखिए आपको यहाँ टर्म कहाँ से पकड़ना है? स्पेसिफाइड कंडीशन से। तो किसमें कंडीशन स्पेसिफाई किया जाता है? वेयर वाले में, वेयर क्लॉज में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which SQL function is used to count the number of rows in a SQL query? तो क्या हो जाएगा? सम क्या करता है? जोड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। एक हो रहा है नंबर ऑफ रोज, तो किसी एक का तो बात नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑन अ होल की बात हो रही है, तो काउंट स्टार इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी गेट्स लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ? स्विच ऑफ करते हैं तो कौन सा मेमोरी लॉस्ट होता है? वोलाटाइल रहेगा वही लॉस होगा। ये तो बात पक्का है कि वोलाटाइल रहेगा वही लॉस होगा। तो वोलाटाइल कौन सा है? रैम वोलाटाइल मेमोरी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, पता है ना? फिर भी लिख देते हैं, कहीं भूल भाल गए होंगे आप। ये बात हो गई रैम की। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। बार बार हम आपको यही बोलेंगे, फुल फॉर्म्स आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर? यानी कि ऐसा प्रोग्राम का नाम बताना जो पूरे कंप्यूटर को ही कंट्रोल करता है। तो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने की बात की गई है, तो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस क्या करता है? पूरा कंप्यूटर को ही कंट्रोल करता है। क्लियर है बात? आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट से पूछ रहा है। द आउटपुट इज व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, what the user gives to the processor, what the processor gets from the user and what the processor gives to the user। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट हमें जनरेट होकर मिलता है, तो प्रोसेसर जो यूजर को देता है वही ना हुआ आउटपुट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। एरर को क्या बोलते हैं? एरर का दूसरा नाम क्या है? बग है। आज तो ऐसा क्वेश्चन हम डाले हैं कि बस देखिए क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में आंसर करिए, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए आपको, है कि नहीं। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? डेटा या इंफॉर्मेशन विच इज यूज टू रन द कंप्यूटर, किसके थ्रू रन करता है? जो डेटा या इंफॉर्मेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? क्या डेटा नहीं होता है ना। डिवाइस विच यू अलाउज यू टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, कौन सा डिवाइस है जो आपको अलाउ कर रहा है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? तो आपका इनपुट डिवाइस है, वही ना अलाउ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर कहने का क्या मतलब है? द फिजिकल कंपोनेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थ्रू व्हिच अ कंप्यूटर डज वन और मोर वर्क, people involved in computing process, a set of programs that are pre-installed in read-only memory of computer during manufacturing। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ये सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है आरओएम रोम में, जब इसको बनाया जाता है मैन्युफैक्चर के समय में, ठीक है। व्हाट इज डिस्क पुट? डिस्क पुट क्या होता है इन अ कंप्यूटर? क्या नहीं, वेयर पूछा है, सॉरी। वेयर इज डिस्क पुट? डिस्क पुट कहाँ होता है? तो जो डिस्क पुट होता है वो डिस्क ड्राइव में होता है। नाम से ही क्लियर है कि इसमें डिस्क ड्राइव में होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज,
हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रिंटेड बाय प्रिंटर, स्टोर्ड ऑन अ फ्लॉपी, स्टोर्ड ऑन अ सीडी, स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क। देखिए, अगर बात की जाए स्टोरेज की, तो जो स्टोर अगर हो रहा है कोई भी चीज, वो तो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि अगर आप पीडीएफ रख रहे हैं, वो चाहे सीडी में रखे, फ्लॉपी कहीं भी रखे, हार्ड डिस्क में रखे, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंट किया जाता है प्रिंटर के द्वारा। ठीक है। बाइनरी सिस्टम इन अ नंबर सिस्टम, उसका बेस पूछ रहा है। तो बाइनरी का बेस कितना? बाई मतलब 2। 8 किसका होगा? ऑक्टल का बेस होगा। 10 किसका होगा? 10 आपका डेसिमल का बेस होगा। और 16 हेक्साडेसिमल का। कन्वर्जन ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। हम करवाएंगे भी क्वेश्चन कन्वर्जन पे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अ फ्लॉ इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट, उसको क्या बोलते हैं? बग ही बोलेंगे ना उसको, और क्या बोलेंगे, है कि नहीं। सीडी रोम डिस्क डैश can be erased and rewritten, has more storage capacity than CDR, hold less data than a floppy disk, can be written to only once। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीडी रोम में क्या होता है? इसको एक ही बार राइट किया जा सकता है कि नहीं। और सीडी रोम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज दिस सुपर कंप्यूटर? इज स्मॉलर देन मेनफ्रेम कंप्यूटर इन साइज, स्मॉलर होता है क्या मेनफ्रेम से? कॉमन इन ऑल हाउसेस, घर में तो यूज नहीं होता है। कंटेंट ओनली थाउजेंड्स माइक्रो प्रोसेसर, ओनली 1000, यानी कि सिर्फ 1000 थोड़े होता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर। तो बचा तो एक ही ऑप्शन कि रिसर्चर इसको यूज करते हैं कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के कारण, क्योंकि बहुत ही हाई इसका कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होता है कि नहीं। द हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज अ स्विचिंग एंड कनेक्टिंग यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? द हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट एज अ बोथ स्विचिंग एंड कनेक्टिंग यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर। टीडीएम, एफडीएम, ये सब आपको पढ़ना तो उतना नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका टाइप्स होता है किसका? मल्टीप्लेक्सिंग का। और यहाँ बात हो रही है मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर तो डिवाइस हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? प्रोसेस है वो। ठीक है। नेक्स्ट, द डिवाइस दैट असेंबल्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इनटू कंप्लीट मैसेज प्रायर टू देयर एंटरिंग इनटू द सीपीयू, उसको क्या बोलते हैं? सो आपसे पूछा गया है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कम्युनिकेशन प्रोसेसर, एडिटर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि हमारा रैपिड फायर था, जिसमें जरूरत पड़ा एक्सप्लेन करने, वो हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। उसके लिए ना आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने आप स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन कैसे हैं, इजी टू मीडियम या मॉडरेट जिसको बोलते हैं, वही है। मतलब आज का क्वेश्चन ऐसा था कि बस देखिए क्वेश्चन को, टिक मारिए, निकलिए, ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं था। लेकिन कल से जो क्वेश्चन आएगा, वो उसका लेवल हाई रहेगा, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ठीक है। तो आज पहला रैपिड फायर था, टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको 50 में कम से कम तो 45-46 सही हुआ ही होगा, जिसमें हमने आज कवर किया है कौन कौन सा टॉपिक। एक तो किया है आपका बेसिक्स में, ज्यादातर बेसिक्स ही कंप्लीट किया है, यानी कि 35 से 40 क्वेश्चन तो बेसिक्स का ही था। इसमें कम्युनिकेशन का एक दो था, फिर आपका डेटाबेस का एक दो क्वेश्चन था, फिर आपका इनकोडिंग स्कीम का एक दो क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक्स का था। ठीक है। ओवरऑल बेसिक्स का ही ये क्वेश्चन था, क्योंकि बेसिक पढ़ना जरूरी है। मैंने बताया भी है कि बेसिक्स आपको 8 से 10% एग्जाम में आएंगे। बेसिक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, एडवांस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले सेशन में रैपिड फायर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।